नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24 जन्म सिंह के साथ। भारत में चुनाव एक आम मुद्दा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही समय में सारे चुनाव हो? वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव, यह आइडिया हमारे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस आइडिया के बाद देश में एक बहस छिड़ गई है। वन नेशन वन इलेक्शन के अनुसार सारे चुनाव जिसमें राष्ट्रीय राज्य एक साथ आयोजित किए जाएंगे, ताकि वोटर्स अलग अलग नेताओं को एक बार में वोट कर सके। अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन कानून लागू होता है तो अलग समय पर होने वाले चुनाव एक ही साथ आयोजित होंगे। अभी तक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दबी आवाज में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती थी, लेकिन अब एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने समिति बनाई है, जिसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित की गई समिति में रामनाथ कोविंद तमाम राजनीतिक लीडर्स और एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। आपको बता दें कि भारत जब आज़ाद हुआ था, उसके बाद पहला चुनाव 1952 को हुआ था, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हुआ था। देश में इलेक्शन साल 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन फॉर्मूले पर आयोजित किए गए थे। पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने बताया कि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सरकार को कानून में संशोधन करना होगा और कम से कम 50% राज्यों की मंजूरी भी लेनी होगी। उन्होंने कहा कि यह इलेक्शन कमीशन के लिए समय और पैसे दोनों बचा सकता है, लेकिन इस पर अच्छे से विचार करके और सभी की राय लेकर फैसला लेना चाहिए। उन्होंने पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रखने की भी बात कही है। राजनीतिक विद्वान प्रियंका राउत ने इस बारे में चिंता जताई है। उनका कहना है कि चुनावों, राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे अलग अलग हैं। उन्होंने खर्चों को कम करने की बहस को चैलेंज किया और कहा कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए कुछ खर्च करना भी जरूरी हो सकता है। राजनीतिक विद्वान बलवीर अरोड़ा ने भी यही बात कही है। चुनावों को एक साथ करने के संगठित स्ट्रक्चर को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत की राज्यों की विभिन्नता को एक चुनाव में लाना लोकतंत्र और संगठित व्यवस्था के लिए रिस्क है। अरोड़ा ने सुझाव दिया कि खर्चे कम करने के लिए सरकार और क्षेत्रों में विचार कर सकती है। अब आपको इस प्रस्ताव के देश को क्या फायदा हो सकता है, इस बारे में बताते हैं। ये प्रस्ताव समय और संसाधन दोनों को बचा सकता है। कम चुनाव का मतलब कम खर्चा, जिसे सामान्य जनता के बड़े स्तर पर ध्यान की बचत हो सकती है। एक साथ इलेक्शन होने से सरकार को 5 साल अच्छे काम करने का मौका मिलेगा। अभी जो व्यवस्था है उसके अनुसार सरकार चुनावी मूड में रहती है। अब आपको इस प्रस्ताव के नकारात्मक पहलू से रूबरू कराते हैं। राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय चुनावों को एक साथ आयोजित करने से उलझनें बड़े स्तर पर बढ़ सकती है और वोटर्स के बीच में भ्रम पैदा हो सकता है। राष्ट्रीय और राज्य मुद्दों के आपस में टकराव हो सकता है, जिससे क्षेत्रीय मुद्दे गायब हो सकते हैं। ज्यादा चुनाव होने से नेताओं की जवाबदेही बनी रहेगी। चुनाव को एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन की लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। जैसा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस छिड़ गई है, हमने इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू से आपको रूबरू कराया है। अब आपका इस प्रस्ताव पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए।